सोना इन लोगों ने बेचा है और जनता भरोसा इसलिए कर रही है कि जनता अब 12 साल में देख चुकी है कि इन लोगों की नीति और नीयत दोनों में खून है। क्या आपने वित्त मंत्री का पीसी सुना? जो महामानव अपने झूठ को परोसने के लिए मंच पर दहाड़ते हैं, अगर यह झूठ बात है तो महामानव के तो अंधभक्त बहुत हैं। उन अंधभक्तों से कह के एक मंच सजा लेते और शेर जैसा दहाड़ते कि विपक्षी झूठ बोल रहा है, बुलमर्ग एजेंसी पर हम केस करेंगे। लेकिन यह सरकार तो हिम्मत भी नहीं कर पा रही है कहने के लिए कि ना हम रखे हैं, बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, रखे हैं कि नहीं रखे, ये कहने का हिम्मत नहीं है। बेशर्मों का शर्म नहीं है। जिस देश का शिक्षा मंत्री नीट पेपर लीक होने पर हाउस में झूठ बोलता हो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम तो करा रहे। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट छापी जाती है, यूँ कहे कि प्रकाशित किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है कि आरबीआई ने 1.14 लाख करोड़ का सोना बेचा है। विपक्ष है, विपक्ष लगातार मुद्दे खोज रहा है किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जाए। अब बैठे बिठाए ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स कंपनी ने एक मौका दे दिया विपक्ष को कि सरकार में ये गड़बड़ी है, सोना बेचा गया है आरबीआई के द्वारा, और कांग्रेस या तमाम जो विपक्षी दल है उसके द्वारा लगातार प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। हालांकि आरबीआई ने सीधे तौर पे कहा कि कोई सोना की बिक्री नहीं की गई। हमारे साथ सीधे सीधे कांग्रेस के नेता कमलेश नारायण शुक्ल जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, सत्ता सरकार को, आरबीआई ने तो क्लियर कर दिया कोई सोना की बिक्री नहीं हो, पर डे रिपोर्ट हम दे रहे हैं। कृपा शंकर जी, पहले तो आपके इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि विपक्ष नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को घेरना चाहती है। जो सरकार सभी कॉर्नरों से घिरी हुई हो उसको घेरने की ज़रूरत कहाँ है? वो तो घिरने के बाद उस मुद्दे को छोड़ देती हैं। आज 6 महीना पहले आप सुनते होंगे विश्व गुरु जिस बैठक में जाते थे विश्व गुरु का नारा लगता था। इस चुनाव में, कलकत्ता के चुनाव में विश्व गुरु का नारा कहीं आपने सुना? बोलिए, नहीं ना सुना? नहीं ना सुना? सुने तो बताइए। हाँ चाइना में नहीं सुना, इसलिए कि विश्व गुरु वैसा विश्व गुरु है जिसका कोई देश चला ही नहीं है। एक देश का नाम बता दीजिए जो इंडिया के साथ खड़ा है आज के डेट में। एक देश का नाम बताइए जो ताल ठोक के अंगद जैसा खड़ा हो इंडिया के साथ। कहाँ है विदेश नीति? तो जो सरकार हर कॉर्नर से घिरी हुई हो उसको घेरने की ज़रूरत भी अपोजिशन को नहीं है। अभी तो आपातकाल जैसी स्थिति है। एक तरीके से प्रधानमंत्री ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर के जो है बड़ी बातें कही कि आप लोग बचाइए। इसी बीच आप लोग सोना को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष करा कि बेवजह मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। कोशिश, सत्ता पक्ष तो बेशर्मी है ना। बेशर्मों का शर्मे नहीं है। जिस देश का शिक्षा मंत्री नीट पेपर लीक होने पर हाउस में झूठ बोलता हो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम तो करा रहे हैं, कहाँ नीट कराने की तो विद्यार्थी इसी के लिए पैदा हुआ है क्या कि 5 साल 6 साल मेहनत करे, अब मेहनत करके उसके गार्जियन पैसा भेजें, गार्जियन का आर्थिक लोन बढ़े, कर्जा बढ़े, और जब एग्ज़ाम देने जाए तो पता चले कि पेपर लीक हो गया है। आई एहसान कर रहा है कि एग्ज़ाम करा रहा है, अरे वो फंसा हुआ है। जो धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले वाले नीट पेपर में पार्लियामेंट तक झूठ बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इस बार हंगामा होते पहले ही आके कहा कि लीक हुआ है, हम रद्द कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम कराएंगे, और छात्रों को जो पैसा लगा है 1700 उसको भी वापस कर रहे हैं। अभी तक किसी को वापस नहीं हुआ है। और 21 को जो डेट उन्होंने तय किया है उस डेट में भी कई एक चीज़ों का एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं, 21 को हो पाएगा कि नहीं। और जिस पेपर के आधार पर वो कह रहे थे रिजर्व पेपर, वो भी लीक है। आप लोग सोना को लेकर के जो बातें कह रहे हैं, आरबीआई ने तो क्लियर कर दिया कि सोना गायब नहीं है। आरबीआई मालिक नहीं है हमारा देश के आर्थिकी का मालिक वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय का एक पार्ट है आरबीआई, तो पार्ट स्टेट बैंक भी है। सोना 2 जगह रहता है, एक तो आरबीआई में रहता है जो विदेशी मुद्रा के भंडारण को बैलेंस करता है, और दूसरा सीज सोना स्टेट बैंक में रहता है जो भंडार हुए रहता है। 91 में भी इस देश की स्थिति वैसी थी। पूरे विश्व के आर्थिक हालात को देखते हुए
तो चंद्रशेखर जी के ज़माने में और नरसिंहा राव जी के ज़माने में स्टेट बैंक के लॉकर में रखा हुआ सोना को गिरवी रखा गया था, जिसे 4 महीना के अंदर वापस ले लिया गया। लेकिन हमको कहने में तनी भी शर्म नहीं हुआ उस समय कि हम सोना गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि देश के लिए हम गिरवी रखे हुए हैं और देश के लिए है वापस लाए। लेकिन यह सरकार तो हिम्मत भी नहीं कर पा रही है कहने के लिए कि ना हम रखे हैं, बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, रखे हैं कि नहीं रखे, ये कहने का हिम्मत नहीं है। क्या आपने वित्त मंत्री का पीसी सुना? जो महामानव अपने झूठ को परोसने के लिए मंच पर दहाड़ते हैं, अगर यह झूठ बात है तो महामानव के तो अंधभक्त बहुत हैं, जो ताली और थाली बजा के भी कोरोना भगा देते हैं। उन अंधभक्तों से कह के एक मंच सजा लेते और शेर जैसा दहाड़ते कि विपक्षी झूठ बोल रहा है, बुलमर्ग एजेंसी पर हम केस करेंगे, वो झूठ रिपोर्ट देके देश को बदनाम कर रहा है। कभी सुना है आपने? यह साबित करता है कि सोना इन लोगों ने बेचा है और जनता भरोसा इसलिए कर रही है कि जनता अब 12 साल में देख चुकी है कि इन लोगों की नीति और नीयत दोनों में खोट है। आप नीति और नीयत की बात करते हैं, लेकिन लगातार बीजेपी तो आगे बढ़ते जा रही है, कहाँ रुकावट है? आप सुनिए ना, रिशु सिंह का देखे हैं ना नाम, वो भी 9 से लेके यहाँ तक आए, बहुत आगे बढ़ गए। आज पोल खुल गया है, इंक्वायरी हो रही है, तो जुमलाबाजी करके यहाँ तक आ गए। और धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, बेरोजगारी पर प्रश्न करिए ना, जवाब दे दें। महंगाई पर प्रश्न करिए, जवाब दे दें। जैसे ही आप प्रश्न कीजिएगा तो मंदिर मस्जिद की बात करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना शुरू कर देंगे। और मीडिया, गोदी मीडिया भी प्रश्न करेगी राहुल गांधी से। अरे प्रश्न करो प्रधानमंत्री से ना, पेपर लीक हुआ तो प्रश्न करो धर्मेंद्र प्रधान से ना। हमारे यहाँ तो ये लोग आरोप लगाता था, हम रिजाइन कराते थे, मंत्री का FIR भी करते थे। और यहाँ तो मंत्री ये कहता है प्रधानमंत्री की साहब हमारे यहाँ सुनवाई करवाई नहीं होता है। FIR की बात कहाँ आती है? अगर तुम्हारा नियत अगर ठीक था तो भ्रष्टाचार अधिनियम में तुमने 18 में संशोधन करके ये क्यों किया कि सरकार के अनुमति के बगैर अफसरों पर FIR नहीं हो सकता है? अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग सड़कों पर हैं, जनता के मुद्दा को सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे, जनता से को अवगत कराएंगे कि इस देश के साथ यह हो रहा है। अगर जनता नहीं चेती तो इस देश को गुलामी की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं कमलदेव नारायण शुक्ल, इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया जिस तरीके के हालात हैं प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर में सोना गया तो काया का। RBI जो जवाब दे रहा, RBI देश नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री को इसको मुद्दे को लेकर के जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए जो रिपोर्ट आई है वो गलत है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए अगर गलत रिपोर्ट आई है। और इस मुद्दे को लेकर के नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक कांग्रेस लगातार घेर रही है और आने वाले समय में भी सत्ता पक्ष को बेनकाब करेगी। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।